ठीक है, भजनलाल जी बन गए, लेकिन उनसे राजस्थान संभल नहीं रहा है। पारस गुर्जर एक तरफा चुनाव ये यूथ कांग्रेस का जीतने जा रहा है। अपने दिल में बसा करके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कई ऐसे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पारस गुर्जर कभी गया नहीं, फिर भी वहाँ से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो हाँ, ये बात सही है। राजस्थान के अधिकतर विधायकों के और एमएलएज के, एमपीज़ के मेरे पास फ़ोन आए। ये पॉलिटिकल पंचायत में बड़े अच्छे पत्रकार रख रखे हैं यार। आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा और जनता भी यही जानना चाहती है कि दावत कब खिलाएंगे? चुनाव जीतने के बाद खिलाएंगे या विधायक बनने के बाद हमें बारात में लेके चले? नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। यूथ कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में और परफॉर्मेंस लिस्ट भी आ चुकी है। 30 नाम हैं जिनमें कई युवा दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें पारस गुर्जर का भी नाम शामिल है। पारस गुर्जर हमारे साथ हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नाम आया, सबसे पहले क्या मन में आशंकाएं हुई कि नाम तो खैर आ ही गया है, अब आगे की लड़ाई लड़ ही लेंगे? देखिए, नाम आना भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो से मेहनत करते करते और एनएसयूए संगठन में नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नेशनल स्पोक पर्सन था। तो उस लिहाज से संगठन ने भी मेरे लिए अपना समर्थन दिया और यूथ कांग्रेस के लिए काम कर ही रहे थे। तो दोनों चीज़ें मिल कर के और फिर इंटरव्यू हुआ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी ने, हमारे स्टेट के जो तीनों प्रभारी हैं, विकास जी, ज्ञानेश जी और कपिल जी ने, सब लोगों ने ये तय किया कि भाई हाँ, पारस चुनाव लड़ने योग्य हैं। तो उन्हीं योग्य लोगों की लिस्ट के अंदर नाम आया है। तो मैं हमारे आला कमान का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सरपंच भी हैं, तो आपको ग्राउंड स्तर से लेके बड़े स्तर की राजनीति भी पता है कि कैसे क्या होता है। 30 नाम है, बड़ा चैलेंज हो सकता है, कैसे देखते हैं इस चैलेंज? देखिए, जो 30 नाम आए वो इस तरह से हैं कि पार्टी ने अलग अलग क्राइटेरिया तय कर रखा है कि भाई जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनको नीचे एडजस्ट करना है। महिला कोटा भी है, एसटी का कोटा है, एससी है, माइनॉरिटी है, हैंडीकैप है। इस तरह से एक वो क्राइटेरिया तय किया है। मोटा मोटी जो चुनाव है वो 2-3 लोगों के बीच में ही होने वाला है और वो आपको भी पता है। क्या लग रहा है किन जो युवा नेता हैं उनसे आपका कंपटीशन होने वाला है? हालांकि चर्चाएं तो 4-5 नेताओं की चल रही है। मैं अगर जिक्र भी करने की कोशिश करूं तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि अनिल चोपड़ा, अभिषेक चौधरी, पारस गुर्जर और एक नेता और शामिल हैं, यानी कि 4-5 युवा नेताओं के इर्द गिर्द ये चुनाव होने वाला है। तो क्या हम 30 को ही कॉम्पिटिटर माने या 29 को? आपका कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए आपको हटा करके, यानी तो आपके 29 कॉम्पिटिटर हैं या 4 से 5 के बीच में आपकी जो है जंग होगी? देखिए, कंपटीशन किन के साथ है वो मीडिया जो समूह हैं वो अपना अपना पूरा विश्लेषण निकाल रहे हैं, सर्वे भी करा रहे हैं और उसमें वो उन्होंने तय भी कर लिया होगा कि भी किसको कितने वोट्स मिल रहे हैं, क्या है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल पंचायत के माध्यम से राजस्थान की यूथ को भी ये तय कर देना चाहता हूँ कि पारस गुर्जर हवाई में चुनाव नहीं लड़ रहा है। मैं मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ और अपना एक मजबूत टीम बना करके और राजस्थान के 36 कौम को अपने दिल में बसा करके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 36 जात के लोगों का प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और बड़ी मजबूती के साथ पूरे राजस्थान के दौरे करूँगा। सब लोगों के अलग अलग कई ऐसे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पारस गुर्जर कभी गया नहीं, फिर भी वहाँ से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो बहुत प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित रूप से आज जो समीकरण बने हैं, जो सिनेरियो बना है, उस हिसाब से पारस गुर्जर एक तरफा चुनाव ये यूथ कांग्रेस का जीतने जा रहा है। पारस जी, जब आपका नाम नॉमिनेशन हुआ तो कई युवा नेता जो कॉम्पिटिटर हैं आपकी, फ़ोन वोन तो आया होगा किसी का कि बैठ जाइए यार, हमें ही सपोर्ट कर दीजिए, या आपने किसी से कहा कि यार आप बैठ जाओ भाई, मुझे समर्थन कर दो? नहीं, इस प्रकार की अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसी किसी का फ़ोन नहीं? नहीं, इस तरह का न तो कोई फ़ोन आया ना मैंने किया। हम अपना अपना काम कर रहे हैं, अभी ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं। घर में लड़ाई है, घर घर में बताना पड़ेगा कि मैं सबसे मजबूत हूँ और मैं सबको संभाल सकता हूँ युवा नेताओं में। कैसा देखते हैं कि कोई भाई नाराज़ ना हो जाए, बनने के बाद पता लगे पारस भाई बन गए तो बाकी नाराज़ हो गए, या ऐसा कुछ लग रहा है, फील हो रहा है कि हो सकता है कि नाराज़गी हो सकती है ऐसा? देखिए, नाराज़गी जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है और राहुल जी की ये सोच थी। उन्होंने
आज से 1.5 दशक पहले ये शुरुआत करी, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अब तक जितने यूथ कांग्रेस और एनएसयू के चुनाव हुए उसमें मैं एक वोटर भी रहा हूँ और एक ये कह सकते हो किंग मेकर की भूमिका में भी रहा हूँ। बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों संगठनों में, उनको बनाने के अंदर पारस गुर्जर की अहम भूमिका रही है और बहुत मजबूती के साथ हमने काम किया है। और मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, सारी चीज़ें सीखी हुई है कि किस प्रकार से संगठन को मजबूत करना है, किस प्रकार से मेंबरशिप होगी, कैसे वोटिंग होगी और किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें करनी है। वो सारी चीज़ें सीख करके फिर मैदान में उतरा हूँ और मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है। ये एक व्यक्ति को पद मिलेगा ऊपर का, बाकी को सबको नीचे एडजस्ट होना है। कई बड़े नेता हैं कांग्रेस में, किन किन का समर्थन मिल रहा है, किस किस के फ़ोन आ रहे हैं? हाँ, ये बात सही है। राजस्थान के अधिकतर विधायकों के और एमएलएज के, एमपीज़ के मेरे पास फ़ोन आए, उन्होंने समर्थन किया। मैं उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और बड़े लीडर्स के भी काफ़ी के फ़ोन आए, उन्होंने भी कौन से बड़े लीडर का phone? अब देखिए वो बाद में कभी जब पारस जी के खास कौन? पारस जी के सब खास हैं। पारस जी सबसे अच्छा मेल मिलाप रखते हैं और सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके लिए भी, जब आप यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं तो विपक्ष में जब आप रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कैसा देखते हैं, वर्तमान में 2.5 साल हो चुके हैं सरकार को, लग रहा है कुछ कामकाज कर पाएगी? क्योंकि आपको भी आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी जब यूथ कांग्रेस का चुनाव अगर जीत सकते हैं तो। ये पॉलिटिकल पंचायत में बड़े अच्छे पत्रकार रख रखे हैं यार। आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा और जनता भी यही जानना चाहती है कि यार आप घूम घूम फिर के वही सवाल पूछ रहे हैं, हमारे हित का सवाल कब पूछोगे? तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, जिस प्रकार से ये 2.5 साल का समय रहा है, ये जनता के हितों के कुठाराघात वाला समय रहा है। पब्लिक त्राहिमाम कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग पेट्रोल डीजल गैस के लिए परेशान हो रहे हैं, पानी की राजस्थान के अंदर समस्या है, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। सबसे बड़ी जो चीज़ थी, आज से 2 दशक पहले मनमोहन जी की सरकार ने, यूपीए फर्स्ट ने जब शुरुआत की थी मनरेगा की, वो मनरेगा आज मृत प्राय हो गई है। किस प्रकार से उसका जो बजट था उसको लैप्स कर दिया गया, नई स्वीकृतियाँ आप दे नहीं रहे, पंचायतों की जो ग्रांट है उसको आपने रोक के रखा हुआ है और जनता परेशान है पूरी तरह से। पब्लिक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उब चुकी है और इनको विश्वास नहीं हो तो पंचायती राज का और नगरीय निकाय का चुनाव करवा के देख ले, हालत ख़राब है। इसी वजह से नहीं करवा पा रहे? हाँ, इसी वजह से नहीं करवा रहे। जैसे ये सोच रहे हैं कि अगले 6 महीने कुछ करें पब्लिक के लिए, पब्लिक को राजी करें और फिर चुनाव कराएं। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि गैस की किल्लत है और भी कई सारी समस्याएं हैं, सरकार कह रही है कि गैस वैस की कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है और 2.5 साल हो चुके तो भजनलाल जी कह रहे हैं हमने विकास के रथ निकलवाए, प्रत्येक विधानसभा तक गए। भजनलाल जी गए सब जगह, पर एक विधानसभा ऐसा बताओ, एक मीटिंग मुझे ये बताओ कि उस मीटिंग के अंदर भजनलाल जी ने ये घोषणा करी हो पब्लिक के लिए कि मैं आपके लिए यहाँ ये करवा रहा हूँ। सिर्फ आप जाते हो, करोड़ों रुपए सरकार का तो क्या, वो पब्लिक का पैसा है, आप पानी की तरह बहा के आते हो। कितना पैसा खर्च होता है, एक मुख्यमंत्री की मीटिंग होती है तब वो पैसा आप बहा के आ रहे हो, लेकिन पब्लिक को दे के कुछ नहीं आ रहे हो, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर सिस्टम है। और ठीक है, भजनलाल जी बन गए, लेकिन उनसे राजस्थान संभल नहीं रहा है। फेलियर लग रहा है कहीं ना? बिल्कुल फेलियर लग रहा है मेरे भाई। आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम जो आपकी टीम है, जो आपका ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको कहो कि कोई अच्छे आइडियाज़ दें। तो क्या माने कि ये सरकार ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है? पूरी तरह से है, पूरी तरह से है। मुझे बताओ राजस्थान सरकार का एक मंत्री जिसकी चलती हो, और मैं एक काम बताता हूँ आपको, करवा के ले आना कि फलाना मंत्री है जो काम कर देगा। मंत्रियों की नहीं चल? हाँ, नहीं चल रही, ना मंत्रियों की चल रही, ना मुख्यमंत्री जी की चल रही। सारा सिस्टम के अंदर से वो हो रहा है संचालित, और जो अफसर चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। अब अंतिम सवाल की तरफ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, दावत कब खिलाएंगे? चुनाव जीतने के बाद खिलाएंगे या विधायक बनने के बाद हमें बारात में लेके चलेंगे? देखिए, वैसे तो मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, कभी भी आप आओ। किसी चीज़ की भगवान की दया से, कहते हैं ना, दाल रोटी की कोई कमी नहीं है। लेकिन आपने मिठाई की बात करी, दावत की बात करी, तो निश्चित रूप से अच्छी दावत हम आपको खिलाएं। अभी पूरा जो कहते हैं ना, जैसे अर्जुन को मछली की वो पुतली दिख रही थी,
वैसे ही वैसे मुझे भी यूथ कांग्रेस का चुनाव जीतने का पूरा जुनून है, पूरी ताकत के साथ में, और मेरे साथी रात दिन लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से हम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन करके आ रहे हैं, आपको ऑफिस में ही दावत खिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे पारस गुर्जर जी, और साफ तौर पर उनका कहना है कि कांग्रेस की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और ये चुनाव लगातार लड़ेंगे, कोई गुटबाजी नहीं है, सब भाई भाई हैं और भाई भाई में ही जो मेहनत करेगा वो ही आगे जाएगा, कोई आपसी मतभेद नहीं है। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।